तो टॉमी शेल्बी और उसके साथ पीकी ब्लाइंडर्स आर बैक। पर टॉमी शेल्बी का ऐसे वापस आना क्या अभी भी उसको उतना ही डेंजरस बना के रखता है या नहीं? तो जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेफ्लेक्स। तो इस वीकेंड मैंने और एक मूवी देखी जो अपने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। उसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। तो अगर आपने नेटफ्लिक्स की पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज़ के अगर लास्ट 6 सीजन अगर देखे तो यू नो हाउ गुड ऑफ अ सीरीज़ दिस वॉज। और उसी सीरीज़ का एक एक्सटेंशन, एक टीवी मूवी आया है जिसका नाम है इमॉर्टल मैन, और जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अपने सेम टॉमी शेल्बी, जो किलियन मर्फी है, ही इज़ प्लेइंग द सेम कैरेक्टर ऑफ टॉमी शेल्बी। तो पीकी ब्लाइंडर्स का जो लास्ट सीजन था उसका जो एंडिंग था वो इतना स्ट्रांग था कि उसको कंटिन्यू करना एक रिस्की थिंग है। बट ये मूवी वही रिस्क लेती है और अपने टॉमी शेल्बी की स्टोरी को और आगे लेके जाती है। तो अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ तो जैसे कि हमने 6 सीजन के लास्ट में देखा था दैट टॉमी शेल्बी अपने पूरे जो गैंगस्टर लाइफ है वो छोड़ के एक सिक्लूडेड एरिया में रह रहा है। उसका जो बेटा था जो एक जिप्सी सन था, ही इज़ नाउ लीडिंग द पीकी ब्लाइंडर्स गैंग। और उसके जो बाकी के भाई है जो ऑलरेडी सीजन्स में उनकी डेथ हो चुकी थी, एंड नाउ ओनली उसकी जो एक बहन है एडा शेल्बी वो ही उसके साथ है, और शी इज़ ऑल्सो लिविंग लाइफ इन लंदन। और इस बीच में जो पूरा बैकड्रॉप दिखाया है वो वर्ल्ड वॉर 2 का दिखाया है, और उस बैकड्रॉप में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है दैट टॉमी शेल्बी हैज़ टू रिटर्न टू द लाइफ ऑफ बीइंग अ पीकी ब्लाइंडर्स। तो ये ओवरऑल इस मूवी का प्लॉट है। किलियन मर्फी एज अ टॉमी शेल्बी, ही लिटरली ओन्स दैट परफॉर्मेंस। फिर इसमें टॉमी शेल्बी का एक बेटा दिखाया है जो उसका एक जिप्सी सन दिखाया है, हम लोग को सीरीज में भी था। तो वो कैरेक्टर अभी प्ले कर रहा है बैरी कीहोगन। देन देयर इज अनदर जिप्सी पर्सन शोन जिसका रोल प्ले कर रही है रिबेका फर्ग्यूसन। और एक कैरेक्टर है एडा शेल्बी का जो सोफी रंडल ने ही प्ले किया है, जिन्होंने ही सेम कैरेक्टर सीरीज में प्ले किया था। एंड द मेन विलन ऑफ दिस मूवी इज टिम रॉथ, हु इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ नाजी पर्सन, जॉन बेकेट। तो वो एक नाजी दिखाया है। एंड ओवरऑल ये इतने स्टार्स है इसमें। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो टॉमी शेल्बी एज यूजुअल इज टॉप नॉच, स्टिल टॉप नॉच। उसका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है ओवरऑल मूवी में। ही लिटरली ओन्स दैट टॉमी शेल्बी कैरेक्टर। उनका जो एंगर, उनका जो काम डिमीनियर पूरा दिखाया है वो काफ़ी बढ़िया लगता है स्क्रीन पे देखने के। ही इज़ ऑलरेडी फाइटिंग विथ हिज ओन मेंटल ट्रॉमा, और वो स्क्रीन पे उन्होंने काफ़ी अच्छा कन्वे किया है। तो किलियन मर्फी इज़ टू गुड इन दिस मूवी। Then Barry Keoghan in this movie is also good. He has performed really well. सोफी रंडल और रिबेका फर्गुसन का इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, बट ओवरऑल जितना उनका रोल था दे परफॉर्म्ड रियली वेल। टिम रॉथ की मैं अगर बात करूं जो विलन है इस मूवी का, जितने भी उसके सीन्स थे उसमें वो अच्छा लगा। बट एज अ विलन में अगर बात करूं तो वो एज अ विलन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मतलब कंपेयर टू द ऑल द विलन्स ऑफ द पीकी ब्लाइंडर्स ड्यूरिंग ऑल द प्रीवियस सीजन्स, जो जितने तगड़े विलन्स उसके रहे हैं, जिसकी वजह से टॉमी शेल्बी का कैरेक्टर देखने में और ज़्यादा मज़ा आता था, तो उतना इम्पैक्टफुल ये विलन मुझे नहीं लगा। मूवी अराउंड 2 आवर्स की है। तो जैसे कि सीरीज़ में कैसे वो ओवरऑल 6 एपिसोड में कहानी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है उसको कैरेक्टर्स को इवॉल्व होने में, तो वैसा यहाँ पे मुझे नहीं दिखा इतना फॉर टिम रॉथ आई एम सेइंग। मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है और बैकग्राउंड स्कोर है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। जो ओवरऑल सीरीज़ का 1914 से लेके जो 1940 तक का जो टाइम पीरियड दिखाया था, वो प्रोडक्शन वैल्यू डार्क मिस्टी जो जो इंग्लैंड उन्होंने दिखाया है वो काफ़ी बढ़िया है इस मूवी में भी। म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है ओवरऑल मूवी में। अगर मैं कुछ निगेटिव चीज़ों की अगर इस मूवी की बात करूँ तो मुझे एक निगेटिव चीज़ इस मूवी में लगी, वो है इसका पेसिंग इशू। मूवी एक्चुअली स्टार्ट होती है काफ़ी अच्छे पेस पे, लेकिन अराउंड मिड और थोड़ा टुवर्ड्स द एंड मूवी काफ़ी ज़्यादा ड्रैग हो रही है, ऐसा मुझे फील हुआ। तो थोड़ा पेसिंग इशू, क्योंकि मूवी ऑलमोस्ट 2 ही घंटे की है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा खींच रही है मूवी या फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रही है। तो पेसिंग इशू इसका मैं एक निगेटिव पॉइंट बोल सकता हूँ। द अनदर निगेटिव पॉइंट आई वुड से इज़ द इमोशनल कनेक्ट। सी ओवरऑल जो सीरीज़ हुआ करती थी वो अराउंड 6 एपिसोड के होते थे। उसमें जो कैरेक्टर्स इवॉल्व होते थे
उससे हम लोग एक अच्छा कनेक्शन फील कर पाते थे ओवर द पीरियड ऑफ दैट सीरीज। बट उतना कनेक्ट में इन कैरेक्टर से, जो नए कैरेक्टर्स कुछ इसमें आए हैं उनसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। टॉमी शेल्बी वॉज द ओनली गुड और सेविंग ग्रेस ऑफ दिस मूवी, आई कैन से। It's not a bad movie. It's a good addition to the overall Peaky Blinders saga, I can say. But I still feel अगर ये मूवी के बजाय अगर इन्होंने और थोड़ा स्टोरी में ऐड करके इसको 6 पार्ट का और एक एडिशनल सीजन बनाया होता, that would have been a good additional season or new season of this overall series rather than a movie. तो ओवरऑल इस मूवी के वर्डिक्ट की बात करूँ तो अगर आप पीकी ब्लाइंडर के हार्डकोर फैन हैं देन यू विल एंजॉय दिस मूवी। मैंने भी ये मूवी काफ़ी एंजॉय की, बट कुछ कुछ जगह पे मुझे मूवी काफ़ी ज़्यादा ड्रैग हो रही थी। ऐसा लगा जो विलन है उससे मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाया। शायद ये सीरीज़ होती इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल मूवी तो और ज़्यादा बढ़िया लगता, ये कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हुए इनको। अगर इस मूवी को मुझे रेट करना होगा तो आई वुड गिव अराउंड 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ गुड एडिशन टू द पीकी ब्लाइंडर सीरीज। जो टॉमी शेल्बी की पूरी एक स्टोरी आर्क है उसको एक काफ़ी अच्छा एंडिंग मिला, आई वुड से। मूवी की अगर बात करूँ तो इट्स अ गुड कमबैक मूवी, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट। तो आप भी बताना आपका क्या ओपिनियन है, क्या इमॉर्टल मैन मूवी ने टॉमी शेल्बी की स्टोरी को जस्टिस दिया या नहीं दिया? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, and see you again in the next video.